अजरबैजान के फ्लाइट हादसे के बाद साउथ कोरिया के सबसे बड़ा फ्लाइट हादसा जो कि एयर ट्रैवल पे एक बहुत बड़ा सवाल या निशान लगा दिया है। जहां जेजू एयर का फ्लाइट बोइंग 737-800 मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक हादसे का शिकार होता है, जिसमें बाहर आए वीडियो में ये देखा जा सकता है कि कुछ तकनीकी खराबी की वजह से फ्लाइट का लैंडिंग गियर जिसे फ्लाइट लैंड होते टाइम बाहर होना चाहिए वो इस फ्लाइट में ओपन नहीं होता है, जिसके वजह से इस फ्लाइट को एक बेली लैंडिंग करना पड़ता है। उसके बाद फ्लाइट रनवे से स्कीड करके बाहर चला जाता है और वो जाके मुआन एयरपोर्ट के एक वॉल पे टकरा जाता है, जिसके बाद पूरे फ्लाइट में एक धमाके के साथ आग लग जाता है, जिसमें बैठे 181 लोगों में से सिर्फ 2 लोग ही बच पाते हैं। उससे पहले मैं हूं असित एंड यू आर वाचिंग असित एक्सप्लेन्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। जेजू एयर जो कि एक लो कॉस्ट एयरलाइन है जिसे साल 2005 में इंटरनेशनल रूट्स जैसे कि जापान, फिलीपींस और थाईलैंड में ऑपरेट करने के लिए बनाया गया था, पर जेजू एयर का एक फ्लाइट जिसका नंबर 7C2216 है, जो कि एक ट्विन इंजन बोइंग 737-800 विमान है, जो कि थाईलैंड के कैपिटल बैंकॉक से क्रू और पैसेंजर को मिला के लगभग 181 लोग सवार थे। वो अपना सफर 3300 किलोमीटर मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कोरिया के साउथ वेस्ट पार्ट में उसके लिए शुरू करता है, थाईलैंड के लोकल टाइम 2:29 AM पे, जिसको मुआन पहुंचने के लिए लगभग 4 आवर 30 मिनट्स का टाइम लगता है और वो साउथ कोरिया के लोकल टाइम 9 AM पे मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करता है। पर लैंड करने से 3 मिनट पहले ही मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर के द्वारा सुबह 8:57 AM को फ्लाइट को एक बर्ड स्ट्राइक का वार्निंग दिया जाता है, जिसके बाद 8:59 AM को जेजू फ्लाइट के पायलट के द्वारा कंट्रोल टावर को एक मेडे कॉल दिया जाता है, जो कि एक इंटरनेशनल रेडियो रिकॉग्नाइज एक डिस्ट्रेस कॉल होता है, जिसका यूजुअल मीनिंग होता है वो सीरियस प्रॉब्लम में और उसको जल्दी से जल्दी हेल्प चाहिए। पर मेडे कॉल के महज 1 मिनट के बाद सुबह के 9 बजे फ्लाइट लैंड करने लगता है। दुनिया के पास ये डिस्टर्बिंग वीडियो बाहर आता है, जिसमें ये देखा जा सकता है कि एक फ्लाइट जिसे लैंड करते टाइम अपना लैंडिंग गियर्स बाहर होना चाहिए वो एक बेली लैंडिंग कर रहा है और फ्लाइट रनवे से स्कीड करके मुआन एयरपोर्ट के एक वॉल में टकरा जाता है, जिसके बाद पूरे फ्लाइट में आग लगने के साथ वो फ्लाइट एक आग के गोले में तब्दील हो जाता है। फायर फाइटर्स, मिलिट्री पर्सनल्स और इमरजेंसी टीम घटना के स्थल पे पहुंचते हैं, पर यह घटना इतना ट्रैजिक था कि ये सारे टीम जो कि पैसेंजर्स को रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे थे, ये सब धीरे धीरे डेड बॉडीज को रिकवरी करने लग जाते हैं, क्योंकि फ्लाइट के साथ इतना दर्दनाक हादसा होता है। उसमें क्रू मेंबर को मिला के जो 181 लोग ट्रैवल कर रहे थे उसमें से सिर्फ 2 लोग ही बच पाते, बाकी सबको ऑफिशियली सर्च ऑपरेशन के दौरान ही डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है, क्योंकि हादसे का इंपैक्ट इतना था कि बस फ्लाइट का टेल पार्ट ही पहचाना जा सकता था। पूरे फ्लाइट में जो 181 मेंबर्स ट्रैवल कर रहे थे उसमें से सिर्फ 2 लोग ही थाईलैंड के थे, बाकी सारे के सारे साउथ कोरिया के नागरिक थे, जिनके फैमिलीज का हार्ट ब्रेकिंग पिक्चर्स और उनका एयरपोर्ट अथॉरिटीज को ये पूछना उनके फैमिली मेंबर्स के बचने का कोई भी चांस नहीं है क्या, पूरे दुनिया को इमोशनल कर दिया। इन द एंड आई वुड से be safe, this is life, death is everywhere. Thanks for your time, I really appreciate that.